एक गांव में मोहन अपने परिवार समेत रहता था। मोहन ऑटो ड्राइवर था। वो अपना खुद का ऑटो चलाता था। मोहन दिन भर ऑटो चलाता और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीता था। लेकिन उसके ये खुशी जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला था, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मोहन अगली सुबह होते ही अपना ऑटो लेकर चला जाता है। बस दिन रोज की तरह अच्छा ही जा रहा था कि अचानक मोहन के ऑटो को पीछे से एक ट्रक टक्कर मार देता है और मोहन का पूरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं और मोहन को अस्पताल लेके गए। मोहन की पत्नी अपनी बेटी के साथ अस्पताल में आती है। तब डॉक्टर मीनाबेन को मोहन की हालत के बारे में बताते हैं। देखिए, आपके पति का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हाँ, उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है और बहुत दुख की बात यह है कि उसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आप जल्दी से काउंटर पे जाके फॉर्म भर दीजिए और 8 लाख रुपये भी जमा करवा दीजिए। हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। 8 लाख रुपए? डॉक्टर, हमें थोड़ा समय दीजिए पैसे जमा करने का। इतने पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अभी जितने पैसे हैं वो जमा कर दीजिए और बाकी के पैसे डिस्चार्ज के वक्त दे दीजिएगा। और हाँ, पहले आप सारे फॉर्म भर दीजिएगा। और आपके पति को इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया है। आप ऑपरेशन के बाद उसे मिल सकते हैं। ठीक है। मीना अपने पति का ऑटो और कुछ जेवर बेच के 9 लाख रुपयों का इंतजाम कर लेती है। मोहन का ऑपरेशन हो गया था। मीना और उसकी बेटी टीना मोहन के पास जाते हैं। हे भगवान, ये तूने मुझे किस बात का दंड दिया है, जो तूने मुझसे मेरे दोनों हाथों को ही अलग कर लिया। मेरे ये दोनों हाथ ही मेरे कमाई का जरिया थी। अब मैं मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा। ये तूने क्या कर दिया भगवान। एक्सीडेंट में आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान सब ठीक करेंगे। बस आप उस पर भरोसा रखिए। आप जल्दी ठीक हो जाइए बस। और कुछ दिनों के बाद मोहन का डिस्चार्ज हो जाता है। मीना काउंटर पे जाके सारा बिल जमा कर देती है और अपने पति और बेटी के साथ घर आ जाती है। आप यहाँ पे आराम कीजिए। मीना, लेकिन अब हमारे परिवार का पेट कैसे पलेगा। मेरे तो दोनों हाथ ही कट गए। टीना की पढ़ाई का क्या होगा। अब हम क्या करेंगे। देखिए, आप ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए और आप आराम कीजिए। सब हो जाएगा। मैं कहीं पे काम ढूंढ लूंगी जिससे आपकी सारवार भी होगी और टीना की पढ़ाई भी होगी। लेकिन तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगी। घर का काम भी और बाहर का काम भी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पिताजी, अकेले कहाँ, मैं भी मेरी माँ की मदद करूँगी। बस आप ठीक हो जाइए और कोई टेंशन मत लीजिए। नहीं बेटा टीना, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। आप पर मैं मेरे स्कूल खत्म होने के बाद आपकी मदद किया करूँगी और पिताजी का ध्यान भी रखूंगी। मीना, देखो टीना बेटी ठीक ही तो कह रही है। वो स्कूल के बाद तुम्हारी मदद कर सकती है और तुम्हें अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मीना अपने पति की बात पे सहमत हो जाती है और अगले दिन मीना अपने बेटी के साथ मिलकर अपने लिए काम ढूंढती है। बहुत काम ढूंढने के बाद भी मीना को कहीं पे काम नहीं मिलता। तभी टीना की नजर एक मोमोज बनाने वाले के ठेले पे जाती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाती है और पहले आपकी यह इच्छा थी कि आप मोमोज बनाने का ठेला लगाना चाहती थी, तो क्यों ना मोमोज का ठेला ही लगाया जाए। क्योंकि कहीं पे काम तो मिल नहीं रहा, तो क्यों ना अपना ही काम शुरू किया जाए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास कोई सामान भी तो नहीं है। माँ, आपको याद है मैंने एक गुल्लक बनाया है। उसमें से हमें करीब 5 या 6 हजार रुपये तो मिल ही जाएंगे और बाकी का थोड़ा जो आपके पास हो या कहीं और से मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। हाँ, हमने जो जेवर बेचे थे तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन के लिए, उसमें से थोड़ा पैसा बचा था, तो हम उसी से काम चला लेंगे। मीना और उसकी बेटी थोड़े पैसों में एक पुराना ठेला खरीद लेते हैं और मोमोज बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सामान लेके मोमोज बेचना शुरू करते हैं और मोमोज का धंधा डिम डिम चलता है। हालांकि मोमोज तो अच्छे ही बनते थे। जो भी मोमोज खाते वो उसकी खूब तारीफ भी करते। लेकिन आसपास बाकी कई नाश्ते के ठेले लगे हुए थे
तो कंपटीशन ज्यादा थी और ये एक ही जगह थी जहाँ सब लोग ज्यादा नाश्ता करने आया करते थे। मीना रात भर इसी बात पर परेशान रहती कि क्या करे जिससे उसके मोमोज अच्छे बिके। क्या कहीं और जगह अपना ठेला लगाए या मोमोज में कोई बदलाव करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन जब मीना मोमोज की सामग्री बना रही होती है तब टीना आके बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे मैगी बना देंगी? कई दिन हो गए आपके हाथों की मैगी नहीं खाई, आप मैगी भी बहुत अच्छी बनाती है। मीना अपने बेटे के लिए मैगी बना ही रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मोमोज के मसाले में थोड़ा फेर फार करके उसमें मैगी भर के अपनी बेटी को देती है। माँ मैंने तो मैगी बनाने को बोला था और आपने तो मोमोज बना दिए हैं। हाँ बेटी, एक बार इसे टेस्ट करके तो बताओ। टीना मोमोज टेस्ट करके बताती है, माँ आज तो मोमोज कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी कुछ अलग है। माँ ये क्या आपने इसके अंदर मैगी डाली है? हाँ, मैंने मोमोज में कुछ अलग करने की कोशिश की है जिससे ये और अच्छे बने और कुछ अलग हो, यूनिक हो, इसलिए मैंने इसमें मैगी और उसके साथ थोड़े मसालों में बदलाव किया है। तो कैसे लगे ये मैगी वाले मोमोज, बताओ जरा। माँ बताया तो, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब से आप मोमोज नहीं मैगी वाले यूनिक मोमोज ही बेचा कीजिए, ये तो सब लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अगले दिन से मीना मोमोज की जगह मैगी वाले मोमोज बेचने लगी। सब लोगों की नजर इस मैगी वाले मोमोज पर ही जाती है और इस नई चीज को एक बार टेस्ट करना चाहते थे क्योंकि ये कुछ नया था इस जगह पे। जो भी मीना के मैगी वाले मोमोज खाता वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाता। इतने अच्छे मोमोज बनाती थी मीना और धीरे धीरे कर मीना के ये मैगी वाले मोमोज बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और मीना का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक शॉप भी खरीद ली थी और वो मैगी वाले मोमोज के साथ साथ कई और यूनिक चीजें भी बेचने लगी थी और मीना की मोमोज की दुकान से कई लोग ऑनलाइन पार्सल भी मंगवाया करते थे और सब लोग मीना के इस यूनिक आइडिया को अपनाते और उसकी तारीफ भी करते थे। मीना अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई करवाती है और अपने पति का अच्छे से ख्याल भी रखती है। मानो उसकी सारी मुसीबत जैसे दूर हो गई थी और अब उसके जीवन में खुशियाँ वापस आने लगी थी। और मीना जो भी गरीब महिला थी जिसके पति नहीं थे उन लोगों की मदद करती है और अपने काम में शामिल कर लेती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात कितने भी बुरे हो लेकिन उन हालातों का डटकर सामना करना चाहिए और पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए। जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।